प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 अगस्त दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय 10 पद कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। प्रियो, हमारी आंखें क्यों खुलनी चाहिए? जब पौलुस सूबेदार और इटली के जो सैनिक थे उनको ये आदेश दे रहा था, वो बता रहा था कि हमको आगे चल के परेशानी होने वाली है, लेकिन उसकी बातों पे किसी ने विचार नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के साथ था। उसकी आंखें परमेश्वर ने खोला और उसको आने वाली विपत्ति से उसको अवगत कराया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी यरूशलेम पे आने वाली विपत्ति के बारे में बताया। लूका 19 उसका 41 और 42 पद कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर वह रोया और कहा कि क्या ही भला होता है कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानती, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। और हमें पता है कि किस प्रकार से 70 AD में नीरो नाम के राजा ने यरूशलेम शहर को आग लगा के खत्म करवा दिया। बहुत से यहूदियों को मारा, लोग तितर बितर हो गए। आंखें खोलना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। एक धनी व्यक्ति जिसने एक टाइटैनिक जहाज बनाया, हमें पता है कि जब एक कप्तान वो आगे खड़ा होकर देख रहा था कि किस प्रकार से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा सामने आ रहा, उसने इस बात को बताया, लेकिन उस कप्तान ने उस बात को अनदेखा किया। और जब अनदेखा किया तो वो उस हिमखंड से वो जहाज टकराई और हम देखते हैं किस प्रकार से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। प्रिय, हम देखते हैं किस प्रकार से हव्वा ने परमेश्वर की बातों को टुकरा के सांप की बातों को सुना और उसकी आंखें बंद रही, वो खोल नहीं पाई और पाप के भागीदार हुई। सदोम और गोमोरा के लोग, यहाँ तक कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लूत की पत्नी ने परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं दिया। यहूदा इस्करियोती, जिसको 30 चांदी के सिक्के दिखाई दे पड़े थे और उसने यीशु मसीह को विश्वासघात करके पकड़वा दिया। प्रियो, ये सब बातें इस बात को दर्शाती है कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए और ये खोलना वो परमेश्वर से ही हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य हमारी आंखों को खोल सकती है। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि दुआ करें, प्रार्थना करें और प्रभु में लगे रहें, इस बात को जान के कि प्रभु हमारी आंखों को खोल कि हम आने वाले भविष्य की बातों को जान सके और समझ सके और अपना जीवन आपके अनुग्रह और आपकी आशीष में बढ़ाने वाले हो सके। आज के मनन के लिए भजन संगीत 119-67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीत 116, 117, 118 अध्याय, शाम के समय 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 पद से लेके 19 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।